हमने सबके लिए टाइम निकाला, सबको सपोर्ट करा, सबके लिए अवेलेबल थे। पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वो लास्ट टाइम कब था जब आपने खुद के साथ बैठ के टाइम गुजारा। सब बोलते हैं आजकल कि ग्लो अप करो, सुंदर दिखो, परफेक्ट दिखो। तो क्या ये ग्लो अप सिर्फ मेकअप, फेस पैक लगाना, मुंह पे फिल्टर्स लगाना, क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है? सेल्फ लव का मतलब होता है अपने आप से कनेक्शन बनाना, अपने इमोशंस को समझना, अपने आप से प्यार करना बिना किसी कंडीशन के, अपने हर एक छोटी सी छोटी चीज को समझना कि हम कब और क्या करते हैं और क्या पसंद करते हैं, उसे कहते हैं हम सेल्फ लव। अगर आप भी थक गए हो लोगों को समझाते समझाते, लोगों की मदद करते करते, हमेशा उनके लिए अवेलेबल होते होते, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, क्योंकि ये वीडियो में आप ये देखोगे और रियलाइज करोगे कि अपने आप से प्यार कैसे करते हैं, और जो प्यार हमने बहुत टाइम से नहीं करा खुद को, वो हम कैसे वापस लेके आए, अपने आप से एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाएं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू 4 मेजर सेगमेंट्स विच विल एक्चुअली हेल्प यू बिल्ड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। तो सबसे पहले हम बेस की तरफ जाएंगे, एक फाउंडेशन की तरफ, कि हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना कैसे है, हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या पसंद है। आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या पसंद है। आप लोगों की टेंशन लेना छोड़ दो कि लोगों को क्या लगेगा, वो क्या सोचेंगे कि हमें ये पसंद है। आप ये सोचो कि आपको एक्चुअल में क्या पसंद है। आपको जो चीज करनी पसंद है, अगर आप अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाए हो कि आपको एक्चुअल में क्या करना पसंद है, तो अपने आप को टाइम दो, अपने आप घूमो। मतलब एक होता है ना कि अपने आप को टाइम दोगे, जब आप ट्रैवल करोगे, जब आप घूमोगे, अकेला टाइम बिताओगे, और आपको पता लगेगा कि आपको ये चीजें करनी अच्छी लगती हैं। लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि लोग क्या कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, नहीं। आप ये बैठ के सोचो सबसे पहले कि आपको पसंद क्या है करना। आपको कोई चीज, अगर आपको लगता है कि आपकी जो हॉबीज हैं आप उसे करना पसंद करते हो, तो उनमें क्या पसंद करते हो। क्या ये हॉबीज क्या सिर्फ दिखाने के लिए है लोगों को? क्या आप ये लोगों से सिर्फ इन्फ्लुएंस होते रहते हो कि यार ये आजकल लोग ये कर रहे हैं तो हम भी ये करें? नहीं, आपको अपने आप से टाइम बिताना है, अपने आप अकेले रहना है, ठीक है, थोड़ा टाइम। और देखो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। आपको लिखना पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, बहुत कुछ हो सकता है। तो जब तक आप अपने आप अकेले नहीं बैठते हो, अपने आप को समझते नहीं हो, अपने इमोशंस को नहीं समझ पाओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मैं लाइफ में ये चाहती हूँ, मैं अपने आप पे ये काम करना चाहती हूँ, तो तब तक अगर आपको कोई और भी बताएगा, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ पाएगी। जब तक आप अंदर से अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हो, तो आपको जो एक रिलेशनशिप होता है ना, जब आप खुद से बनाते हो, आप खुद से बात करते हो, एक होता है ना एंड ऑफ द डे आप खुद के पास ही आते हो और खुद से बात करती हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ, मैं इस लाइफ से क्या चाहती हूँ, मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ। तो जब तक आप खुद से बात नहीं कर लेते, खुद को नहीं जान लेते, तब तक आपको कोई और हेल्प नहीं कर पाएगा। सो सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, कि मतलब यू नीड टू एक्सेप्ट योर पास्ट एंड योर फ्लॉज। कोई भी पुरानी अपनी कोई पास्ट की चीज़ है या अपने कोई भी फ्लॉज होते हैं, आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरी गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, इनसिक्योरिटीज़, इन सबको आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। जब आप ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप अपने आप से एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर हम अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, हमें लगता है कि हम उस चीज़ से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, कि हम अगली चीज़ के ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी पुरानी वाली जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं या कुछ चीज़ें पास्ट की होती हैं, आप उसी को लेके बैठे रहते हो। अपने फ्लॉज के बारे में आपको लगता है कि यार ये वाली चीज़ ना मेरी अच्छी नहीं है, अगर ये चीज़ मेरी अच्छी नहीं है तो मुझे वो चीज़ कैसे मिलेगी। तो जब तक आप हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, अगर आपको पता है कि आप कुकिंग में अच्छे नहीं हो, तो आपको ये बार बार मतलब किसी को बोलना नहीं है कि हाँ हम कुकिंग में अच्छे हैं, हम वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं ये वाली, जो मेरा ये वाला जोन है, इसमें मैं अच्छी नहीं हूँ, पर हाँ मैं दूसरी चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। तो जब तक आप ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत अच्छे इंसान होते हैं, पर जब हमारी लड़ाई हो जाती है किसी से तो हम बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो गंदी चीज़ आ जाती है। तो हमें लगता है हम इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी ना बस वो थोड़ी सी जुबान गंदी है। तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ये आपको लोगों ने बताया कि आप इंसान तो बहुत अच्छे हो, लेकिन ना तू जब लड़ती है ना तो तेरी जुबान बहुत गंदी है। तो आपको ये नहीं समझना नहीं मैं इंसान तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ा सा लड़ लिया तो क्या हो गया।
नहीं, आपको वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना है। जब आप ये सारी चीज़ें को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आप अपने ऊपर और काम कर पाते हो। अब आपको पता है कि मैं बाकी बहुत अच्छी हर चीज़ कर सकती हूँ, हर चीज़ को समझ सकती हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है। पर जब मेरी लड़ाई होती है तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा मेसी, मतलब एकदम मैस क्रिएट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि आपको उसके ऊपर और काम कैसे करना है। अब मान लो कि मैं, मतलब मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं बोलती हूँ कि यार मैं बाकी सारी चीज़ें अच्छी करती हूँ, तो मेरे को अपने गुस्से पे ना एक पता लग जाता है कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है पहले, कि हाँ मेरे में गुस्सा ज़्यादा है, तो मैं सोचूंगी कि मुझे इन चीज़ों को ठीक कैसे करना है। जब आप कुछ चीज़ों को मान लेते हो कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं, तो आपके ऊपर आपको ना उन चीज़ों पे काम करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। जब एक्सेप्ट कर लोगे तो खुद से आपको ना खुद से बात करा करो। जब आप किसी और को प्यार करते हो तो आप उनकी फ्लॉज, उनकी हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो ना। आपको लगता है कि नहीं, मैं इन्हें प्यार करता हूँ, तो वो वाला प्यार आप खुद से क्यों नहीं कर सकते? आपको अपने, मतलब जब आप किसी को प्यार करते हो तो उसके लिए आप प्रायोरिटी आपकी वो बन जाता है सामने वाला इंसान, पर अपने आप को आप सेकंड नंबर पे रखते हो। पर जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख के कि खुद को इतना प्यार नहीं कर लेते, कहते बोलते ना कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, तो जब तक आप खुद की फेवरेट नहीं हो जाते तो आपका सामने वाला पर्सन आपका फेवरेट कैसे हो सकता है? तो ये बहुत सारी चीज़ें सेल्फ लव में ही आती हैं। अगर आप खुद से नहीं अच्छे हो सकते तो आप दूसरों के साथ अच्छे बन के, या तो आप फेक कर रहे हो, या तो आपने अपने आप को वो इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, वो सेल्फ लव ही नहीं है, तो दूसरों को आप क्या करोगे? थर्ड है कि आपको ना बाउंड्रीज बना लेनी है। अगर ना वैसे ना लाइफ में ना बहुत चीज़ें होती हैं जो हम हर चीज़ को हाँ नहीं कर पाते हैं, तो कुछ चीज़ें लाइफ में हमें ना करनी होती हैं। और बाउंड्रीज बनाने का मतलब सिर्फ ना करना ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब आपको पता है कि आपका जो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो मतलब गॉसिप कर रहे हैं, या कुछ एक होता है ना, एक मतलब एक सर्कल ऐसा होता है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो गॉसिप करते हैं, उसमें ज़्यादा उनको मज़ा आता है। तो आपको इन चीज़ों से बेसिकली दूर हटना है। क्योंकि क्या है ना, ये बातें तो जब हम करते हैं, जब हम गॉसिप करते हैं किसी और के बारे में, हमें मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन बाद में वो जो नेगेटिविटी होती है, हम किसी के बारे में बातें करते रहते हैं, वो बेकार की चीज़ें वो अपने अंदर आती रहती हैं। और ये सिर्फ बातें के थ्रू ही नहीं आती हैं, ये आपकी स्किन में भी अप्लाई होती हैं। तो बेसिकली जब आप एक बात बताओ, आपने बहुत ही मतलब ये बेसिक सी चीज़ है, आप इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करते हो, तो इसीलिए आपको ना पता नहीं लगती हैं ये चीज़ें। आपने देखा होगा ये जो मतलब जैसे अभी नीता अंबानी है ना, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, ये अपनी स्किन को लेके कितना ज़्यादा वो होते हैं ना। वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और ये कैसे हमेशा मेडिटेशन करते रहते हैं, मतलब कम बोलते हैं, आपने देखा होगा। फिर आपको लगता है कि बड़ा एटीट्यूड है इनमें। वो कम बोलने का मतलब एटीट्यूड नहीं है, उसमें क्या है ना कि वो एकदम काम से काम तक का बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं, वो गॉसिप नहीं करते होंगे। मतलब वो कितना, तो चलो आपको ये लग रहा होगा कि मैं उनके एग्जाम्पल देके मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देती हूँ। जब आपको लगता है कि ना आप गॉसिप कर रहे हो तो वो नेगेटिविटी आती है, तो वो नेगेटिविटी सिर्फ आपके अंदर नहीं आती है, वो आपके फेस पे भी आने लग जाती है। जब आप गंदा बोलते रहते हो, आप लड़ते रहते हो, तो वो जो एक होता है ना, एक सैडनेस, एक डार्कनेस जो होती है, फिर आप बोलते हो आपकी स्किन भी अच्छी नहीं हो रही है, मतलब कि पिंपल्स, एक्नेस हो रहे हैं। तो जब हम अच्छी बातें करते हैं ना, उन गॉसिप से हट जाते हैं और सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, अच्छा सुनते हैं, मेडिटेट करते हैं, प्रे करते हैं, तो हम अंदर से भी ग्लो करते हैं, हमारी स्किन भी ग्लो करती है। ये सिर्फ हमारी बातों से ही फर्क नहीं पड़ता है, हम पूरा ग्लो करते हैं, एकदम इनसाइड आउट पूरा अच्छे से ग्लो करने लग जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी, आप बाउंड्रीज बना लो कुछ चीज़ों की, डिसिप्लिन आप मेंटेन कर लो। आपको पता है कि कुछ चीज़ें लाइफ में करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है। और ये जो ये गॉसिप एंड ऑल है, ये सब तो बेकार की चीज़ें है ना, टाइम पास करने की चीज़। तो अगर आपको टाइम पास ही करना है लाइफ में, तो फिर तो सेल्फ लव में बहुत सारी चीज़ें फिर हट जाएंगी। फिर आप बेसिकली ना बस उतना ही करते हो, हाँ उठ लिया, फेस पैक लगा लिया, कहीं घूमने जाना है उससे पहले आपने मेकअप लगा लिया। नहीं, वो सेल्फ लव में चीज़ें नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें सेल्फ लव में आती हैं। आपको कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, एकदम डिसिप्लिन में रखना है। जब आप ये सारी चीज़ें करने लग जाते हो, आपका अंदर से भी, फिर वो बोलते हैं ना आपकी, ये किसी का ऑरा देखा, उसका ऑरा देखा कितना अच्छा था, वो कितना अच्छा बोलता है। तो जब आप भी वैसे हो जाओगे, आप भी अच्छा बोलोगे, कम मतलब कि कम बेकार की बातें करोगे, ध्यान किसी लोगों में देना बंद करोगे, तो आप भी ऑटोमेटिकली अच्छे होने लग जाओगे। फिर वो एक रिलेशनशिप जो खुद से होता है ना, वो बहुत बेटर हो जाता है। और ना फिर लाइफ में ना कोई मतलब क्योस नहीं होता, वो लाइफ मैसी नहीं होती, बहुत क्लियर होने लग जाती है। आपको लगता है कि बस इतना ही तो है, हमें ये करना है, अपना जो रूटीन है, उसके बाद हमें जाके सो जाना है। तो बहुत ईजी हो जाता है हर चीज़ करनी। सेल्फ लव हैबिट्स दैट एक्चुअली वर्क। सबसे पहले होता है इमोशनल हाइजीन। अगर आपको लगता है ना कि
आज मैं क्या फील कर रही हूँ। आप सुबह उठते हो और आपको ये फीलिंग आती है कि आज क्या करा जाए, ठीक है। तो आपको ये फीलिंग आती है ना कि मेरा मन है कि मैं ना एक आपको काम, आपके पास बहुत काम है अभी करने के लिए, आपको पता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, बट उससे पहले आपको ये फीलिंग आती है कि यार आई थिंक मुझे ना बहुत क्यूट सा ना मतलब कि नाइट सूट पहनना चाहिए, मतलब बैठना चाहिए जो घर में आप पहनते हो। तो एक मतलब एक फीलिंग आती है ना अच्छी सी कि आपको एकदम अच्छे से तैयार होकर बैठना है। अब तैयार होने का मतलब हमेशा मतलब मेकअप करके ये सब करना नहीं होता है। तैयार होने का मतलब होता है आप सुबह उठते हो और आपको ये फीलिंग आती है कि मुझे इतना प्यारा बन के बैठ के सारा काम करना है। तो वो अगर आपको फीलिंग आती है ना तो आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि घर में ही तो हैं तो क्यों ना मतलब कि ऐसे जुड़ा करके बैठ गए और कोई भी ऐसे कपड़े पहन के बैठ गए और आप बहुत अनटाइडी दिख रहे हो, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। आप खुद को जब अच्छे नहीं दिखोगे तो आपको वो वाली फीलिंग कैसे आएगी अंदर से, जब आपको लगता है कि आप बहुत ही मतलब फील कर रहे हो आज दिन, आपको लग रहा है कि आज दिन तो मेरा है, आज मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको ये होता है कि यार मैं ये कपड़े पहनती हूँ और बैठ के अपना सारा काम करूंगी। तो आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि चल छोड़ना, काम ही तो करना है, कैसे भी कर लेंगे। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको वो क्यूट फील हो रहा है, आपको एक खुशी सी फील हो रही है, तो आपको वो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता मेकअप लगा के बैठ जाओ, कहीं घूमने जाना है तो नेल्स करा लो, ये सारी चीज़ें कर लो। नहीं, ये सब नहीं होता है। सेल्फ लव में बहुत चीज़ें आती हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपको लगता है ना कि आपको आज सैड फील हो रहा है, आज आपको लग रहा है कि यार आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा, दिन ना कुछ अजीब चल रहा है, तो आपको ना वो सैडनेस को इग्नोर नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना कि चलो छोड़ना, अभी तक तो दिन बहुत अच्छा जा रहा था, क्यों ना मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। बट आपको वो जो सैडनेस है थोड़ी सी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो उससे बात करो, अपने आप से बात करो कि मुझे एक्चुअल में ये सैडनेस क्यों फील हो रही है, मैं क्यों दुखी हूँ। तो आप अपने आप से बात करोगे, सोल्यूशन ढूंढोगे, उसे सॉर्ट करने की कोशिश करोगे। क्योंकि देखो, जितना जितना भी आप लोगों को कोई भी चीज़ बता लो, जब तक आप खुद से बात करके उस चीज़ को समझते नहीं हो ना, जो आप खुद सोच रहे होते हो, वो सामने वाला पर्सन कभी नहीं समझ सकता। चाहे जितना भी आप बोलो कि हाँ आई कैन फील यू, तुझे कितना बुरा लग रहा होगा, नहीं फील कर सकते। जो चीज़ आपको फील हो रही है वो सामने वाला कभी फील नहीं कर सकता, और जो इंसान सामने वाला फील कर रहे हैं वो आप कभी फील नहीं कर पाओगे। आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तेरे दुख समझ सकती हूँ, नहीं, नहीं समझ सकते। तो अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा दुखी हो रहे हो तो खुद से बैठ के बात करो, देखोगे उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। और उसको भी सॉल्व करने के तरीके, आपको लग रहा है कि यार कुछ मीठा खाया जाए तो मेरी थोड़ी सैडनेस कम हो जाएगी, मीठा खाओगे। ये मत सोचो मैं डाइट पे चल रही हूँ कि नहीं मीठा नहीं खाना, तो आप फिर परेशान होते रहो। नहीं, जब लगता है कि हाँ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, खाओ, जिम जाके अपनी कैलोरीज बर्न करो। उसे कहते हैं बैलेंस करना, उसे सेल्फ लव कहते हैं। कि आप हर एक चीज़ आपको मारनी ही है, अपनी दिल नहीं मारना कि अब मेरा पिज्ज़ा खाने का मन है लेकिन यार नहीं बहुत कैलोरीज है, नहीं, खाओ और बाद में जाके बर्न कर लो कैलोरीज, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करते हो, हर चीज़ जो आपको चाहिए आप वो नहीं करते हो, तो वो सेल्फ लव नहीं कहलाया जाता। यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बॉडी। अगर आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा, नहीं उसे रिस्पेक्ट दी, तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। चाहे जितना मर्जी आप स्ट्रांग हो जाओ अपने दिमाग से, आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं चीज़ें उठा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर जब तक आप अपनी बॉडी को, एक होता है ना कि अगर आप 24 घंटे में भी अगर आप अपनी बॉडी को 1 घंटा भी नहीं दे सकते हो, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, वर्कआउट, अगर तुम्हारा डांस करने का मन है तुम डांस करो। तुम्हें किसी ने नहीं बोला कि तुम जिम ही जाओ, नहीं, तुम जॉगिंग जाओ, तुम सुबह सुबह उठ के वॉक करने जाओ, तुम डांस कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ मतलब वेट लूज करने का और मतलब एक्सरसाइज करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिम नहीं होता। कई लोगों को जिम अच्छा नहीं लगता, कई लोग जिम नहीं कर सकते। तो आपके पास बहुत तरीके हैं वर्कआउट करने के, अपनी बॉडी को आपको एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। आप जितने मर्जी फिट हो जाओ अपने दिमाग से, आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर जिस दिन आपकी बॉडी ने आपका साथ नहीं दिया तो आपका साथ और कोई नहीं दे पाएगा, आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। अगर बॉडी है तो ही आप हर चीज़ कर पा रहे हो। आपको लगता है कि नहीं मैं मोटा हूँ पर मेरा दिमाग बहुत है, मैं काम कर सकता हूँ, नहीं, वो दिमाग एक टाइम तक काम करेगा। वो मतलब होता है ना, ज़रूरी नहीं कि खा खा के इंसान मोटा होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है। कई लोग बहुत पतले होते हैं पर वो फिट नहीं होते हैं, वो भी अनफिट होते हैं। पतला होने का मतलब ये नहीं है कि आप फिट हो। तो बेसिकली आपको फिट रहना है, आपको अपनी बॉडी पे मेहनत करनी है। 1 घंटा दे सकते हो अपनी बॉडी को, आप कुछ भी वर्कआउट करो, लेकिन जब तक आप मूवमेंट नहीं करते हो अपनी बॉडी की, वो थोड़ी मतलब क्या होता है ना, कैलोरीज बर्न नहीं कर लेते हो 500-600, तो अगर आप खुद भी करते हो ना, अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो किसी भी तरीके की, तो जब आप वो वेट लूज, एक होता है ना कि बॉडी में एक मतलब कि थोड़ी सी ना मतलब मज़ा आता है करके, और फिर जब आके आप शावर लेते हो, कुछ अच्छा खाना खाते हो,
उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग मुझे नहीं लगता कि कोई और होती है। तो आपको अपनी बॉडी की ही रिस्पेक्ट करनी है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। अगर बॉडी ठीक नहीं है तो और कुछ नहीं हो सकता। नरिश लाइक यू डिजर्व इट। खाओ पियो ऐश करो, जो जी में आता है वो करो, पर जो दिल को अच्छा लगता है ना उसको रोको मत अपने लिए कि ये चीज नहीं करनी, कि चलो ये क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। नहीं, जो मन करता है वो सब करो। एक बात बताओ, तुम जब तुम किसी को डेट करते हो, जब तुम किसी को प्यार करते हो, तुम्हारे लिए कोई ऐसा इंसान होता है जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। वो तुम्हारी मम्मा हो सकती है, तुम्हारे पापा हो सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन, फ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाइफ हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब तुम किसी को प्यार करते हो तो कैसे उसके लिए हर चीज कैसे दिल से करते हो ना, कि मैं आप जब उसको प्यार दिखाते हो आपको लगता है कि यार खाना बना के देती हूँ, कितना उसे स्वाद लगेगा, कितना मजा आएगा, मतलब तुम वो प्यार से चीज करते हो ना। तो खुद को क्यों नहीं डेट करते हो? खुद को डेट करने का मतलब ये नहीं होता कि जो आप समझ रहे हो कि खुद को कैसे डेट करेंगे, नहीं। खुद को डेट करने का मतलब होता है, इसका मतलब ये है जब आप किसी को डेट करते हो तो आप उसको कितना प्यार करते हो। तो खुद को वो प्यार क्यों नहीं देते हो? खुद के लिए खाना बनाओ। किसी दिन ना, एक दिन करके देखो, चलो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, मतलब कैसे हो सकती हैं ये चीजें, क्या ही हो जाएगा। एक दिन ये चीज करके देखो, सुबह उठो और देखो आपको क्या क्या करना पसंद है। लोगों के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दो, एक दिन बस, ठीक है। एक दिन जब आप ध्यान दोगे तो आपको चीजें अपने बारे में पता लगेंगी कि मुझे एक्चुअल में क्या क्या करना पसंद है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही लोगों से रूड हो जाओ। सेल्फिश और ये रूड होने में बहुत फर्क है। सेल्फिश और सेल्फ लव में बहुत फर्क होता है। सेल्फिश आपको पता है कि एकदम लोगों से रूड हो जाना, बिल्कुल ही मतलब ही हो जाना, एकदम अपना ही सोचते रहना, नहीं। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आपको वो सारी चीजें करनी है जो आपको पसंद है। तो सेल्फिश और सेल्फ लव में बहुत फर्क होता है। तो जब आप उठते हो और एक दिन आप देखो कि मैं ये सारी चीजें करने चाहती हूँ, अपने लिए खाना बनाऊंगी, अपने लिए मतलब अकेले घूमूंगी, मुझे नेचर पसंद है तो मैं जाके नेचर को एंजॉय करूंगी, आके मुझे वर्कआउट करना है, फिर मेरे को फोन पे अब स्क्रॉल करना है थोड़ी देर, फिर मुझे वीडियो देखनी है, फिर मुझे अपना काम करना है। ये चीजें एक दिन करके देखो, अपने लिए पूरा टाइम दो और तुम देखो कि तुम्हें क्या डिफरेंस दिखता है। 100% मैं आपको बता रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, आपको अपनी और वैल्यू होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत कुछ मिस कर रही थी अपनी लाइफ में, सिर्फ मैं सबको देख रही थी, मैं अपने लिए तो सोच ही नहीं रही थी। तो जब आप एक बार ये करना शुरू करोगे ना तो आपको देखना आपको आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। जब एक दिन करोगे तो आपको सोचना है कि चलो 2 दिन और करके देखते हैं, हफ्ता और करके देखते हैं। धीरे धीरे वो चीजों की आदत पड़ने लग जाती है तो आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हो। रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। अगर आपको लगता है ना कि आप कोई चीज करने जाते हो लाइफ में, आपको कोई चीजें करनी होती है, कोई आप एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपको मान लो कि आपको लग रहा है कि आपको ना जॉब अप्लाई करनी है, तो आपकी जॉब अप्लाई नहीं हो पा रही होती है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। आपको लगता है यार आप तो बहुत कोशिश कर रहे हो कि मेरी जॉब लग जाए, आप देखती हो कि यार आपकी फ्रेंड की जॉब लग गई और अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी, तो आपको लगता है कि यार मेरी नहीं लगी उसकी लग गई, उसमें ऐसा क्या है, मुझे क्यों रिजेक्ट करी जा रहे हैं बार बार। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब हम सबकी लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी की जर्नी अलग है। आप अगर आप कोई मान लो आप 2 लोग हो जो सेम चीज कर रहे हो, दोनों का दिमाग सेम नहीं हो सकता है। चलो आप मान लो कि आप दोनों बहुत इंटेलिजेंट हो, आप दोनों ने अप्लाई करा, एक को मिला एक को नहीं मिला, क्योंकि जितना मर्जी आप ट्राई कर लो कि हर चीज सेम नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा कि यार उसने भी तो वही पढ़ाई करी, मैंने भी वही पढ़ाई करी, उसके बाद उसने भी जॉब वही करी, मैंने भी वही करी, पर अब हम कोई और जॉब कर रहे हैं, उसकी लग गई मेरी नहीं लगी। तो सबसे पहले तो ये बात होगी आप कंपेयर करने लग गए और आपको फिर ये लगने लग जाता है कि यार मतलब मुझे क्यों नहीं चीजें मिल रही हैं, हर चीज में मैं ही क्यों रिजेक्ट होती जा रही हूँ। तो जब आप रिजेक्ट होने शुरू हो जाते हो ना कुछ चीजों के लिए, हर चीज लाइफ में वैसे भी नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ तो रिजेक्शन आता ही आता है लाइफ में। तो अगर आप इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए ही बेटर है। तो जब आप मान लो कि आपको रिजेक्ट आप हो गए हो किसी चीज के लिए, ठीक है, तो जब आप रिजेक्ट हो जाते हो ना तो इसमें आपको उदास नहीं होना होता, आपको ये सोचना होता है कि अब क्या करना है। इस चीज में तो हमें मतलब रिजेक्शन मिल गई ना, तो अब हमें और ऐसी क्या चीज करनी है कि हम मतलब कुछ और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर यहाँ इस चीज से रिजेक्ट हो गए तो कुछ और कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा माइंडसेट बनाओ। तो जब आप ये सोचते हो कि यार वो हमें चीज नहीं मिली, तो आपको पता है ना कि आपको आपके लिए भगवान ने कोई और अच्छे प्लान्स चूज करे हुए हैं कि आप मतलब लाइफ में और कुछ बेटर करो।
तो आपको उन चीज़ों पे लेके नहीं सोचते रहना या एकदम सैड होते रहना कि हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही है, इसको मिल गई हमें नहीं मिली है। तो जब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आती है ना, आपको जब रिजेक्ट होना शुरू हो जाते हो, तो आप ये समझ लेना आपकी लाइफ में कुछ एक्चुअल में कुछ अच्छा होने वाला है। और वो अच्छा सिर्फ तभी होता है जब आप अपने कोई और चीज़ करने लग जाते हो। आपको लगता है कि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो क्यों ना दूसरे दरवाजे की तरफ जाएं, उस पर ट्राई करते हैं। और यकीन मानो अगर दूसरा भी बंद हो जाता है तो तीसरे के लिए ट्राई करना है, और अगर तीसरा भी बंद होता है चौथे के लिए। मतलब आपको रुकना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि 4 बार हो गया 5वीं बार फिर से रिजेक्ट हो जाएंगे किसी चीज़ के लिए। नहीं, चाहे 10 बार लगे उस चीज़ को, आपको नहीं पता कि 11वें टाइम पे आपके लिए कुछ इतनी अच्छी चीज़ लिखी है। फिर जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आप सोचते हो हाँ मेरे लिए तो कुछ बहुत अच्छा ही लिखा था, ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं थी। क्यों? मतलब जब आप वेट नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए या मेहनत किसी और चीज़ के लिए नहीं करोगे तो आपको कैसे पता होगा कि आपके लिए क्या लिखा है। जो आप प्लान करते हो वो ज़रूरी नहीं होता वही मिलता है। लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो फिर आप सोचते हो कि आप फिर बहुत खुश हो जाते हो। आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था। वही ना, जो हम सोचते हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो कभी रिजेक्शन फेस करोगे लाइफ में तो कभी सैड नहीं होना है, कि उदास नहीं, ऐसे नहीं होना है कि यार ये क्या हो गया हमारी लाइफ में, लाइफ ख़राब हो गई। नहीं, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। जब आपको लगता है ना, तो आप ये समझ लिया करो, जब कुछ बहुत अच्छा होना होता है ना तो थोड़ा सा बुरा होने लग जाता है, तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लग जाता है। ग्रोथ हमेशा एस्थेटिक नहीं हो सकती। आपको लगता है ना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो रही है तो हमेशा वो अच्छी चीज़ें दिखनी चाहिए, हमेशा एकदम ग्लोई होनी चाहिए हर चीज़। अगर आप मतलब कोई चीज़ के आप कर रहे हो तो आपका ग्लैम होना चाहिए उसमें। नहीं, बहुत सारी सिचुएशंस अनकंफर्टेबल होनी शुरू हो जाती हैं जब आप लाइफ में कुछ कर रहे होते हो। तो जो अगर आपको एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए तो ऑब्वियसली वो वाले मोमेंट तो आएंगे ना जहाँ पे आपको प्लान कैंसिल करने पड़ेंगे और जहाँ पे आपको अपनी नींदें पूरी करनी पड़ेंगी। कई बार नींदें त्यागनी भी पड़ती हैं कुछ पाने के लिए। अगले दिन फिर डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं। पर वो सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आप लाइफ में कुछ एक्चुअल में कर रहे होते हो, वो जो ग्रोथ अंदर से ला रहे होते हो, तो वो चीज़ें तो नॉर्मल है, आएंगी ही आएंगी। तो आपको ये नहीं सोचना है क्या यार मतलब मैं मेहनत तो कर रही हूँ पर मैं अगले दिन बहुत ही मतलब सोती हुई दिख रही हूँ। नॉर्मल है। अब एक बात बताओ, जब एक बेबी होता है तो कैसे मम्मी मतलब होती हैं, वो कैसे मतलब कि काम मतलब बच्चे में ध्यान देती रहती हैं। फिर वो उनका भी मन करता है कि वो भी अच्छी दिखें, तो वो कैसे कितना टाइम तक वो मतलब रात को सो नहीं पाती हैं, उनके थोड़े डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। सबका टाइम आता है, आपकी मम्मी का भी आया था, हमारा भी आएगा, आपका भी आएगा। तो सोचो वो वाला टाइम आता है तो हमें होता है ना कि अब ये सोचो कि हमारी मम्मी का भी वो जो टाइम था वो भी सोचती होंगी कि यार मतलब मुझे भी सुंदर दिखना है। अगर वो कहीं जाती होंगे तो उन्हें भी लगता होगा कि यार कल तो मैं सोई नहीं, तो वो भी तो कुछ कर रही थी ना, वो भी तो कुछ हमारे लिए कर रहे थे ना। तो आप भी तो अपना जो, अब मान लो कि आपको किसी चीज़ से प्यार है, आपको अपनी सक्सेस से प्यार है, आपको काम करना है उस चीज़ पे, तो आपको उसके लिए त्यागना तो पड़ेगा ही ना। वो अगर आप नींद उसके लिए त्यागोगे तो आपके डार्क सर्कल्स तो थोड़े आ ही जाएंगे ना। तो इट्स ओके। कई बार लाइफ में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, हमारा वो मिशन है कि हमें वो चीज़ करनी है। तो अगर हमें कोई चीज़ पानी है उसके लिए कुछ ऊपर नीचे चीज़ें तो होंगी ना। तो जब ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि हम सुंदर तो लग रहे हैं ना, अंदर से सुंदर लगो। जब अंदर से बोली एक सेटिस्फैक्शन आती है ना कि यार हमें ये चीज़ करनी है और हमें वो चीज़ तुम्हें दिख रही है कि वो चीज़ हो रही है, उसमें अचीवमेंट मिल रही है, लोगों को दिख रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। फिर थोड़ी मेकअप देखोगे कि हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ, मेरा फाउंडेशन नहीं लगा है, मेरा ब्लश सही जगह पे है, नहीं देखोगे ना। तो कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। तो ये मन में कभी मत लेके आना कि यार मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ना ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचना, तो वो अंदर से रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर जब आपको रिजल्ट दिखते हैं तो आप ही कोई खुशी होती है सबसे ज़्यादा। 4th पॉइंट इज बिकमिंग द बेस्ट यू। तो बेसिकली आपको सबसे पहले सुबह उठ के ना मॉर्निंग रिचुअल्स कर लेने हैं। आपको ना अपने दिन का एकदम स्केड्यूल बांध लेना है कि अब जब सुबह उठते हो तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ें करनी है। जो आपने लिखा है ना कि आज मैंने ये सारी चीज़ें करनी है, उसको आपने वो चीज़ें करनी है। उसमें आलस नहीं फैलाना है कि यार आज नहीं कल कर लेते हैं, चलो छोड़ बाद में कर लेंगे, अभी फोन में लग जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। नहीं करनी है वो चीज़ें। जब आप ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो तो फिर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप, फिर तो आप मतलब रेड फ्लैग हो ना अपने साथ ही, क्योंकि आप वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो और आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि यार आज नहीं करते, आज आराम कर लेते हैं, रेस्ट करते हैं, आलस आ रहा है। नहीं, आलस को आप ही को ही भगाना है। जो वो जो मोटिवेशन होती है ना, आपको अंदर से लेके आनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कोई चीज़ देखनी पड़ेगी तो ही आपको मोटिवेशन मिलेगी। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है।
अब जो ये मैं करंटली वीडियो बना रही हूँ ना, इससे पहले मुझे भी हो रहा था कि चल छोड़ यार, मुझे क्यों बनानी है वीडियो। फिर मैंने रियलाइज करा ये तो होता ही रहेगा, आलस तो आता ही रहेगा। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, आपको दिमाग को नहीं अलाउ करना कि आपको कंट्रोल करे। तो अब मुझे हुआ कि यार चल छोड़, मतलब रहने देते हैं, क्यों बनाते हैं, फिर देख लेंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, क्यों मैंने ये चीज़ शुरू करी, क्यों मुझे ये चीज़ करनी है। वो सारी चीज़ जब मैंने रियलाइज़ करी कि नहीं यार, मुझे कोई चीज़ नहीं देखनी है जिससे मैं मोटिवेट हूँ, अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके आनी है कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट ही क्यों करी, मुझे क्या अचीव करना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हो ना, बहुत ईजी है 1 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होना। मैं अगर सोचूं मैं वीडियो बनाऊं, फिर मैं सोचूं नहीं मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगता है, एकदम 1 सेकंड लगता है कि चल छोड़। तो वो उसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है कि आपको सोचना है कि वो करना ही करना है आपको सारी चीज़ें। तो जो आपने वो सुबह उठ के सोचा ना कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, उसे ख़त्म कर लो, फटाफट फटाफट ख़त्म कर लो, फ्री हो जाओ, फिर करो जो आपको जो करना है। आपको लेटना है, आपको आराम करना है, आपको घूमने जाना है, आपको जो करना है करो, पर वो सारी चीज़ें करो जो आपने एक्चुअल में सोची थी कि आज ये वाली चीज़ें आज मैंने इस दिन में ख़त्म करनी ही करनी है। तो ये रूटीन बना लो कुछ चीज़ों का कि आपको क्या क्या चीज़ें कब करनी है, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में आप वो फंसोगे नहीं, आपको लगेगा आपने काम नहीं करा अब मुझे उसको जवाब देना है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक वो सेल्फ लव वाली चीज़ लेके आओ कि ये सारी चीज़ें तो करनी ही है, उसके बाद मुझे खुद को भी टाइम देना है। तो ये जब आप करते हो तो आपको मज़ा आने लग जाता है। और जितना आप बिजी रहोगे अपनी लाइफ में, अपने वो पूरे दिन में, जब आप सोओगे तो आपको सोने में, वो जो थक के सोने में जो अलग मज़ा आता है ना, तो वो नॉर्मली कहाँ मज़ा आता है। आलस में जब आप सो जाओ तो फिर नींद भी नहीं आती है। तो आपको ही चूज करना है कि आपको क्या बेटर करना है। सेकेंड इज सेलिब्रेट माइक्रो विन्स। एक बात सुनो, जब आप लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजें भी अचीव कर लेते हो ना, उसको इग्नोर नहीं करना कि यार हाँ मतलब इतना ही तो हुआ है, क्या ही छोड़ना, जब कुछ बड़ा होगा तब देखेंगे। जब कुछ बड़ा होगा तो देखेंगे ना। अभी जो छोटी चीजें आपने पा ली हैं अपनी लाइफ में, उसे एंजॉय क्यों नहीं करते हो? जो छोटी चीजें आपको मिल गई हैं उसे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हो? अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, चलो खुद के साथ भी सेलिब्रेट नहीं करते हो। तो मैं लगता है कि चल छोटे, इतना क्यों खुश हो रहे हैं, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, इतना तो हो गया। कईयों का इतना भी नहीं होता है। जब इतने पे आप चीज़ों पे खुश नहीं होगे, फिर बड़ी चीज़ों पे, फिर वो समझ रहे हो कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपको खुश होने की ज़रूरत है। तो जब वो छोटी छोटी चीज़ों में भी जब आप खुश होते हो ना, तो फिर आप जो बड़ी चीज़ें आपको मिलती है ना, फिर और ज़्यादा एक खुशी मिलती है कि आपने, फिर आपको पता लगता है कि आपने कहाँ से शुरुआत करी थी। इतने से शुरुआत करी तो आप उसे एंजॉय करो, आगे डबल मिल रहा है और एंजॉय करो। फिर एंड में जब सब अचीव कर लोगे फिर तो एंजॉय करना बनता ही है। लेकिन पुरानी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भूलो मत कि ये वाली चीज़ एक स्मॉल विन हो गई है तो उसे एंजॉय करो। ये मत सोचो कि हाँ छोड़ो ना, देखेंगे जब कल को कुछ बड़ा होगा। और कल को अगर नहीं हुआ है, एक मतलब एक पल के लिए अगर कल को कुछ नहीं हुआ, कुछ बिगड़ गया तो क्या करोगे? फिर पुराना सोचोगे, चलो उसी पे ही मजे कर लेते। तो हर स्टेप पे, मतलब अपनी लाइफ में हर एक स्टेप में खुशियां पहले तो ढूंढो। मतलब ये मत सोचो कि मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको लग रहा है कि यार इसमें कोई खुशी नहीं है। हर चीज़ पे खुश होगे ना तो और जब चीज़ें दिखती है ना तो ऑटोमेटिकली खुशी मतलब आने लग जाती है। अगर हम होते हो कि नहीं इस पे क्या खुश होना है, तो जब किसी और की भी खुशी होती है ना, उस पर भी खुश नहीं होते। आपको लगता है क्या इतने में खुश हो रहा है, नहीं। तो आप ऐसे इंसान बनो ना। फिर जब हम देखते हैं फिर हम ये बोलते हैं कि कैसा इंसान है तो इस चीज़ पे भी खुश नहीं हो रहा। तो वो जो नेगेटिविटी होती है अपने अंदर खुद लेके आते हो, वो छोटी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो, तो उसे नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज अपग्रेड योर सर्कल, अपडेट योर सेल्फ। सबसे पहले ना आप उन लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप सोचो, आप देखो कि आप उन लोगों के साथ तो नहीं हो जो आपके साथ compete करते हैं, जो आपके साथ हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है हम भी यही करेंगे। क्या आप वैसे इंसान तो आप खुद भी तो नहीं हो कि आप अपने फ्रेंड को देखते हो और देखते हो ये क्या कर रहा है मैं भी ये करूंगा, इससे ज्यादा करूंगा। क्या आप वो इंसान तो नहीं हो? और आपको ऐसे इंसान से भी दूर रहना है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो सर्कल होता है ना, वो आपको नीचे खींचता है और आप वो चीज़ रियलाइज नहीं करते। फिर आपको लगता है इतना तो कर रहे हैं, कुछ लाइफ में मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं। तो आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पुश करते हैं कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करो। वो भी खुश होते हैं, तो जब वो भी कुछ अचीव कर लेते हैं तो आप भी उनको देख के खुश होते हो। ऐसे लोगों के साथ रहोगे और अपने आप को भी ऐसे बोलोगे कि हमें किसी तरह से compete नहीं करना है। हेल्दी कंपटीशन इज अ गुड, मतलब कंपटीशन। आपको अगर लग रहा है कि हाँ किसी ने कुछ कर लिया है तो आपको उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी कुछ लाइफ में करना है, हमें भी नाम कमाना है, अपने पेरेंट्स का नाम करना है, खुश होना है, खुश करना है सबको। ये चीज़ें अच्छी होती हैं। पर जब जहाँ जेलिसी होने लग जाती है, कंपटीशन होने लग जाता है, इनके पास तो ये सब है हमारे पास तो ये सब नहीं है, तो वो सब कैसे लेके आना है? आपके हाथ में है ना। कोई आपको तो वैसे भी कोई सामान या कोई चीज़ नहीं देगा। और लोग अक्सर चीज़ों के लिए ही होते हैं कि इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है।
तो आपको ये सारी compete करना छोड़ देना है और आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और लेट मत करना, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो जितना जल्दी हो सकता है, और आज से ही कर दो, ठीक है। तो देखो, जो लाइफ में लगता है ना कि आपको जो मन करता है ना करने का, करो। मत सोचना कि क्या होगा कल, क्या कल देखेंगे, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। नहीं, सबसे पहले खुद को प्यार करना शुरू कर दो। जब खुद को प्यार करना शुरू कर दोगे, अच्छे आप में एक होता है ना, पॉजिटिव आने लग जाती है, एक पॉजिटिविटी अंदर से आने लगती है, तो आपको हर चीज पॉजिटिव दिखने लगती है। जब आप खुद को इग्नोर करते हो, किसी और को पहले प्यार करते हो, तो एक टाइम के बाद अगर आप कोई चीज सामने वाला कोई कर देता है ना, तो आपको फिर नफरत हो जाती है, फिर आपको खुद में वो डाउट होने शुरू हो जाते हैं कि हम ऐसे हैं कि हम वैसे हैं। आपको पता होना चाहिए आप अंदर से कैसे हो। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करते हो और अपने आप को जान नहीं लेते हो, तो तब तक आप लोगों को अच्छे से नहीं जान सकते हो। जब तक खुद को अच्छे से पहचान लोगे ना, तो लोगों को भी पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि मतलब कि होता है ना कि सेल्फिश वाली चीज़ नहीं आती है, मैंने आपको बताया कि सेल्फ लव में जो मन करता है करने का आप करो और अपनी आदतें सुधारने लग जाओ। देखो, सिर्फ मेकअप करने से, अच्छा ड्रेसअप करने से, बस ऊपर ऊपर से अच्छे से दिखने से कोई फायदा नहीं है। परफेक्ट बनने नहीं आए हो, रियल बनने आए हो, ठीक है। तो जब तक अंदर से काम नहीं करोगे तो वो चीज़ मुंह पे नहीं आ पाएगी। जब तक अंदर से मेहनत नहीं करोगे, कहते हैं ना, नूर नहीं आता शक्ल पे, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना शुरू करो और फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ सही होने लग जाता है, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye.